नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RW सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आज हम बात करेंगे जन विश्वास बिल 2.0 के बारे में। जी हाँ, 2.0 क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे पहले 2023 में जन विश्वास एक्ट जो है पास हो चुका है, यानी पहले ये एक्ट आ चुका था। अब इसका 2.0 यानी कि उसको एक्सटेंड करते हुए लाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया है, तो सारी चीजें समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जरा सोचिए कि अगर आपकी गाड़ी का जो लाइसेंस है, यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो एक तरीके से उस एक्सपायर हो जाता है, तो होता क्या है कि पहले आप जो है ना, मतलब कि अगले दिन से गाड़ी चलाना, यानी कि आपका 1 जनवरी को अगर एक्सपायर होता है वो, तो 2 जनवरी से आप जो है अगर गाड़ी चलाते हैं तो इसका मतलब है आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो है नया बिल जो आया है, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई अगर आप जो है आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। यानी कि 30 दिन तक आप ये देख सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई एक तरीके से आपका अगले दिन ही जो है आप इलीगल माना जाए और जैसे ही आपको पकड़ा जाए और एक तरीके से सजा मिल जाए, तो ऐसा अब नहीं होगा। तो दोस्तों इसके बारे में देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जो मेनली है वो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना, ये है गवर्नमेंट का उद्देश्य। और ट्रस्ट बेस्ड, यानी कि विश्वास करना अपनी जनता पर। जो पीएम मोदी के जो भाषण रहे हैं, ज्यादातर उन्होंने ये बात की है कि जनता पर जो है विश्वास करना होगा। और अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है तो ये एक्ट जो है, यानी कि ये जो बिल नया आया है दोस्तों, तो ये एक तरीके से उस सुधार की ओर ही एक बड़ा कदम है। तो इसकी बात तो हो रही है काफी टाइम पहले से, और बजट में भी इसके बारे में जो है प्रोविजन किया गया था, बात की गई थी। लेकिन दोस्तों अभी जो है ये जो मानसून सेशन चल रहा था, तो इसमें इस बिल को लाया गया। तो इसमें देखेंगे हम कि क्या क्या इसके प्रोविजन है। तो 2023 में जो लाया गया था दोस्तों, तो उसकी बात कर लेते हैं। यानी कि जो एक्ट जो आया था उसमें 42 कानूनों के 183 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया गया था। यानी कि उनपे जो है एक तरीके से जो पहले सजा का प्रावधान था वो हटा दिया गया और जो है उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया। और उनके ऊपर, यानी कि अगर ऐसा कोई क्राइम जो मतलब कि उसमें जो वायलेट हुआ है जो भी लो, तो उसमें जो है उसको क्रिमिनल एक्टिविटी ना मानकर उसको एक तरीके से उस पर पेनल्टी वगैरह का प्रोविजन किया गया कि भाई पेनल्टी लग जाएगी, बस सिर्फ इतना किया जाएगा, ना कि उसके लिए सजा होगी। आगे जो है दोस्तों इसमें जो है एक तरीके से कितने 42 कानून थे। फिर 2025 वाला जो अभी आया है, इसने क्या किया है, 2.0 जो आया है, 16 कानूनों के 16 सेंट्रल एक्ट हैं ऐसे, यानी कानून हैं। तो उसमें जो है दोस्तों उसके 355 प्रावधानों में बदलाव होंगे, 355 प्रावधानों में बदलाव होंगे। तो इसमें देखने को मिलेगा कि भाई कुछ उनको क्या कर दिया जाएगा, डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें समझते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस जो है इससे लागू होगा। यानी कि जनता पर विश्वास करना, तभी तो हमारे यहाँ पर बिजनेसेस फल फूल सकेंगे। तो दोस्तों इसमें क्योंकि पहले होता क्या था कि लोगों को डर रहता था कि भाई अगर कोई कानून का वायलेशन हुआ तो क्या होगा, मतलब कि सजा हो जाएगी। अब मान लीजिए कि कोई जो है बिजनेसमैन है, वो अच्छा खासा कमा रहा है, लेकिन उससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसको जो है अगर सजा मिल जाए वो तो जेल में चला जाएगा, उसका बिजनेस एक तरीके से बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ना तो गवर्नमेंट का कोई फायदा होने वाला है और ना ही उस व्यक्ति का। तो दोस्तों इसमें क्या है, अगर उस पर पेनल्टी लगा दी जाए तो एक तरीके से मतलब गवर्नमेंट को वो पेनल्टी मिलेगी, यानी पैसा मिलेगा, जिसको आगे और चीजों में लगाया जा सकता है ना। लेकिन उसके साथ साथ वो व्यक्ति जो है उसका बिजनेस भी बंद नहीं होगा, वो कार्य अपना करता रहेगा। तो दोस्तों इसका ये जो है, और अदालतों का बोझ भी इससे कम होगा और मामले जो है उनका निपटारा प्रशासनिक स्तर पर करने की बात की गई है। यानी कि जो अथॉरिटीज हैं वो ही उसका जो है एक तरीके से निपटारा कर दें, ना कि वो चीजें अदालत तक पहुंचे। तो दोस्तों ये जो है इसमें जो मुख्य प्रावधान इस तरीके के हैं। आगे देखेंगे तो इसमें बात की गई है कि अगर पहली बार कोई ऐसी गलती होती है तो उसमें क्या है कि भाई वार्निंग देके छोड़ देना है, तो वार्निंग देनी है। और अगर दूसरी बार होती है तब पेनल्टी लगानी है, यानी कि पहली बार में ही सीधा पेनल्टी भी
नहीं लगानी। तो ये जो एक तरीके से मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हो रही है यहाँ। पहली गलती पर चेतावनी या एडवाइजरी जारी कर देना, दूसरी पर भारी जुर्माना लगेगा। कई जगह जेल की सजा हटाकर केवल फाइन का जो है प्रावधान किया गया है। 3 साल में जो है जुर्माना 10% बढ़ेगा। तो इसको देखकर जो है दोस्तों ऐसे लगता है कि भाई गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि बिल्कुल डर खत्म ही हो जाए, तो हर 3 साल में जुर्माना जो है 10% इंक्रीज किया जाएगा। तो ये बात की गई है इस एक्ट में, इस बिल में, जो अभी एक तरीके से बिल ही है, अभी एक्ट नहीं बना है दोस्तों, अभी 2.0 बिल है ये। मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बात की गई है। लाइसेंस एक्सपायर होने पर 30 दिन का ग्रेस पीरियड, जैसे कि हमने बात की थी कि 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, अगले दिन से ही आप इलीगल नहीं हो जाते कि आप इलीगली ड्राइव कर रहे हैं। तो आगे दोस्तों इसमें जो है अप्रेंटिस एक्ट जो है उसमें बात की गई है कि अगर जो है मतलब कि अगर मान लिया कि कोई कंपनी का मालिक है, उसे छोटी मोटी चूक हो जाती है, रिपोर्टिंग नहीं कर पाता, अप्रेंटिसशिप जो भी उसके यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं, तो दोस्तों उसको जो है अभी एडवाइजरी जारी की जाएगी, यानी कि या फिर अगर दूसरी बार वो गलती होती है तब उस पर जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। फिर सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है या फिर एपीडा है, जो एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में होता है दोस्तों, तो यानी कि उसकी जो प्रोसेसिंग होती है और एक्सपोर्ट होता है उसकी जो संस्था है, तो इनके बारे में बात की जाए तो अगर इनसे कोई चूक होती है तो पहले क्या था, सजा का प्रावधान था, लेकिन अभी क्या होगा कि सिर्फ पेनल्टी देकर छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें जो है एक तरीके से पेनल्टी, यानी पहली गलती पर चेतावनी और दूसरी बार जो है अगर गलती होती है तो पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये प्रोविजन हुआ है, यानी ये मेजर इस तरीके के एक्ट है जो एग्जाम्पल की तरह हम बात कर रहे हैं, जिनकी कि इस तरीके से जो है कार्य हो रहा है। अभी आगे देखेंगे दोस्तों, तो ये जो है मेजर एक्ट है जो एग्जाम्पल की तरह हम ले सकते हैं। फिर दिल्ली एनडीएमसी का नियम, इसमें क्या था, अगर किसी का जो है पेट डॉग है तो वो उसको घुमाने लेके जाता है, तो दोस्तों अगर उसको बिना पट्टे के वो घुमाने लेके गया तो उस पे जो है पहले सजा का भी प्रावधान था, एक तरीके से वो क्रिमिनल एक्टिविटी थी। लेकिन दोस्तों अभी जो है उसको क्या कर दिया गया है कि भाई पहली बार जो है चेतावनी दी जाएगी, दूसरी बार ही जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस पे जो है अभी इसको इस तरीके से चेंज किया है। तो दोस्तों आगे देखेंगे हम, यानी कि ये मेजर चेंजेस हैं जो लोगों की यानी कि ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग भी इससे इंक्रीज होगा। छोटे व्यापारी, किसान, ड्राइवर और आम नागरिक को जो है राहत मिलेगी इन सब चीजों से। फिर व्यापार और निवेश का माहौल भी बेहतर होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज भी हैं, तो उन्हें जब लगेगा कि भाई हाँ डिक्रिमिनलाइज, मतलब एक तरीके से अपराध नहीं है, कोई छोटी मोटी चीजें अगर टेक्निकल खामियां जो हो जाती है, तो दोस्तों एक तरीके से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आएगा। फिर विदेशी निवेश जो भी हम बात कर रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सरकार और जनता के बीच भरोसा भी बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्ट करना चाहती है अपने नागरिकों पर। फिर आगे नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि इनको जो है इनका गलत फायदा ना उठाया जाए, क्योंकि एक तरीके से ये भी डिस्कशन अभी चल रहा है कि भाई अगर इस तरीके से किया जाएगा तो हो सकता है लोग इसका फायदा भी उठाएं। तो दोस्तों इसमें जो है यही देखना होगा कि मतलब जब भी हमें कोई इस तरीके के राइट मिलते हैं तो उसके साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी होती हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, तो इसी तरीके से हमें इनका पालन करना चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों, तो क्या केवल जुर्माना काफी है? चुनौतियां ये हैं, गंभीर अपराधों में जेल का डर हटने से लापरवाही बढ़ सकती है, तो ये एक डर है। दूसरा क्या है दोस्तों, जुर्माना तय करने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को जब दिया जाएगा, क्योंकि बात की जा रही है कि कोर्ट तक मत लेके जाओ, प्रशासनिक अधिकारी ही निपटा दे। तो दोस्तों हो सकता है कि वो करप्शन करें, यानी कि वो एक तरीके से रिश्वत ले सकते हैं इसके बहाने। तो दोस्तों ये सब भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो है डिस्कशन के टॉपिक है कि भाई ऐसा भी हो सकता है इसका जो है, क्योंकि हर चीज के जो है कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो दोस्तों इसकी अच्छी चीजें भी है, उसके साथ साथ उसके जो है कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, चुनौतियां भी है इसके साथ साथ, तो वो हम देख रहे हैं। अभी हर 3 साल में अगर जुर्माना बढ़ेगा 10%, तो दोस्तों इससे हो सकता है कि जनता पर आर्थिक बोझ जो है वो ज्यादा हो जाए। सभी नागरिक नियमों की सही जानकारी उनको समय पर पहुंचनी, ये भी तो जरूरी है। तो दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि इनको जो है अच्छे से जो है अवेयरनेस भी इसके बारे में होनी चाहिए कि भाई कौन से जो इस तरीके के एक्ट हैं, कानून है, उनकी जो है इस तरीके से डिक्रिमिनलाइज किया है गवर्नमेंट ने। आगे देखेंगे तो आगे जो है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की दिशा में एक बड़ा सुधार है। ये सरकार जनता पर भरोसा दिखा रही है, लोग जानबूझकर नहीं अनजाने में गलती करते हैं, गवर्नमेंट का ये सोचना है, क्योंकि तभी तो पहली बार अगर गलती होगी तो उसके बारे में जो है सिर्फ एडवाइजरी या फिर वार्निंग दी जाएगी,
दूसरी बार होने पर ही सजा मिलेगी। आगे नागरिकों की जिम्मेदारी है इस भरोसे को सही साबित करें। एक तरीके से दोस्तों ये फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। समग्र रूप से बिल भारत को व्यापार अनुकूल और आधुनिक शासन प्रणाली की ओर लेकर जाएगा। तो दोस्तों यही था जो इसके बारे में हमें जानना था। आगे जो है देखना होगा कि किस तरीके से जो है ये बिल एक्ट बनता है और आगे जो है इसमें क्या क्या चीजें कुछ इसके, क्योंकि जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसके बाद उसके जो है ना नियम बनाए जाते हैं, तो क्या नियम होंगे तो वो भी देखने लायक होंगे। फिर दोस्तों आगे कोई और नया मुद्दा आएगा तो हम जरूर लेकर आएंगे। नमस्ते। बंद कर दो।